बीजेपी को। अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि 300 प्लस पे हमने इस पे बहुत ही एक डिटेल शो भी किया था, लेकिन अब चूंकि अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं तो 300 प्लस पे बीजेपी अगर 300 प्लस सीटें लाती है तो मार्केट का रिएक्शन क्या होगा? मार्केट के लिए अच्छा है। पहली चीज 303 जो पिछली बार आई थी उससे अगर एक भी सीट ज्यादा आती है तो इसका मतलब क्लियर है कि लोगों को पता है कि मोदी जी पहले जितने या पहले से ज्यादा पॉपुलर है। करेक्ट। जितनी स्टेबल गवर्नमेंट पिछली बार थी उससे या उससे ज्यादा स्टेबल रहने वाली है। राइट। सो मार्केट को क्या चाहिए? कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ है वो अगले 5 साल में और आगे ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस आ जाए बाजार को, उतना काफी है। सो नो डाउट 272 भी बीजेपी आती है तब भी सरकार आसानी से बनाएगी, प्लस एनडीए होगा तो। राइट। लेकिन 303 के ऊपर एक भी 304 आते ही कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है। सो आई थिंक अगर पिछली सीट से कुछ ज़्यादा है, अब जैसा गोपाल जी कह रहे हैं कि 370 400 कर दे तब तो बात ही क्या है, फिर तो ऊपर का ही सर्किट लगना है अगर 400 पार हो जाए तब तो। लेकिन नहीं तो भी मार्केट को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सी इस वक्त हम ऐसी सिचुएशन में हैं, दुनिया भर के मार्केट लाइफ टाइम हाइपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया में जो पिछले 5 सालों में रिटेल इन्वेस्टर्स की क्रांति आई और जो पैसा मार्केट में आ रहा है, बाजार को सिर्फ ये चाहिए जो चल रहा है चलने दो, कुछ ऐसा ना हो जिससे कि मतलब एक्सीडेंट हो जाए, यू टर्न हो जाए, ऐसा कुछ खराब ना हो। सो बिल्कुल जो चल रहा है वैसे चल रहे हैं। 303 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने तो उतने में ही काम चल जाएगा, ज्यादा है तो बोनस। अच्छा, एक सवाल सर इस पे और जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बात हो रही है और ये बात आपने जो कहा बिल्कुल एग्जैक्टली, लोग ये जानना भी चाहते हैं कि मार्केट पर सीटों का क्या इंपैक्ट होगा। एक सिनारियो ये है, अगर मान लीजिए एनडीए की सरकार बनती है लेकिन बीजेपी मेजोरिटी से पीछे रह जाए, मतलब अगर 260 250 के आसपास रह जाए, सरकार बेशक एनडीए की बन जाए, तब क्या कुछ कॉन्फिडेंस आपको डगमगाता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल 100% डगमगाएगा। देखो, कमजोर सरकार नहीं चाहिए बाजार को, मजबूत सरकार चाहिए। और मजबूत सरकार का मतलब सबसे पहले तो ये होता है कि पिछले बार से ज्यादा सीटें, दूसरा कम से कम मेजोरिटी से ज्यादा सीटें 272 प्लस। क्योंकि देखिए, अगर 2014 में एनडीए ने बनाई थी सरकार, बीजेपी ने अकेले अपने दम पे नहीं बनाई, 2019 में अकेले अपने दम पर बनाई, तो 2019 वाला कार्यकाल कुछ अलग ही था बीजेपी का। 2014 से 2019 अलग था, उसमें भी बड़े फैसले लिए लेकिन उतनी मजबूती से नहीं जितने 2019 से 2024 में हुए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बीजेपी अपने दम पर 272 कम से कम लेकर आए, और 303 आ जाए तो कहना ही क्या। तो मैं मतलब ये बहुत जरूरी है कि एक मजबूत सरकार होनी चाहिए। और अगर कोई भी फैसला लेने के पहले मोदी जी कुछ सोचेंगे एनडीए के दूसरे सहयोगी के बारे में कि ये फैसला लूं ना लूं, वो बात की बात है, लेकिन मार्केट जरूर सोचेगा कि अगर 240 250 बीजेपी आती है तो फिर इसका मतलब ये कि हो सकता है पार्टी के अंदर भी सुगबुगाहट हो। लोग ये सोचे कि भाई मोदी जी अब उतने मजबूत नहीं रहे, तो काफी लोग ये कहते हैं कि कई बड़े बड़े नेता किनारे हो गए, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ फिर वो जो दबी हुई चिंगारी है उसको आग मिले, वो बहुत सारी चीजें हो सकती है। होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन मार्केट का रिएक्शन आ जाएगा। सो मार्केट को 272 मिनिमम चाहिए, 303 के ऊपर बाजार खुश होगा। ऑलराइट, एक सवाल मेरा भी था सर, लेकिन